श्री काल भैरवाष्टकम सुनने से पहले काल भैरव के बारे में कुछ जानते हैं। एक समय की बात है, ऋषिमुनियों को एक संदेह हुआ कि इन तीनों त्रिमूर्ति में से ब्रह्मा कौन है। उन्होंने त्रिदेवों से उस संदेह को दूर करने के लिए कहा। शंकर ने उन्हें अपने 5 सिरों से देखा और कहा, महर्ष, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं ब्रह्मा हूँ। तब ब्रह्मा ने कहा, मैं इन सभी लोकों का निर्माता हूँ, मैं तुम्हारे जन्म का भी निर्माता हूँ। मैं सदैव जीवित रहूंगा। तो मैं ब्रह्मा हूँ, उन्होंने कहा। तब विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा, उन्होंने कहा कि तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मैं ब्रह्मा हूँ। उन्हें भी इससे निपटना पड़ा। चूंकि हमारे पास श्रुति खरना है, तो आइए वेदों से इस समस्या का समाधान पूछें। त्रिदेवों ने वेदों को बुलाया और उनसे समस्या को समझाने और समाधान देने को कहा। चारों वेद और प्रणव भी कहते हैं कि परमेश्वर ब्रह्मा है। ब्रह्मा के अहंकार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसे सजा मिलनी चाहिए। भगवान शिव ने क्रोध में गर्जना की और उस गर्जना से एक विशाल शरीर और 3 आंखों वाला भयंकर रूप प्रकट हुआ, जिसके हाथों में त्रिशूल, कड़ा और डमरुका जैसे हथियार थे। श्री काल भैरव वह भयानक रूप हैं। उन्होंने शिव से अपने जन्म का कारण बताने को कहा। ब्रह्मा अहंकार से बोलते हैं। ब्रह्मा के 5 सिरों के बीच में 5वें सिर को मार दो। शिव की आज्ञा के अनुसार काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को गोटी से काट लिया। तब शंकर काल भैरव के साथ आप समय की तरह चमकते हैं। चाहे आप कितने भी महान क्यों न हो, चूंकि तुमने ब्रह्मा जी के सिर की निंदा की, इसलिए तुम्हें ब्रह्मा की हत्या का इतिहास मिल गया। आप ब्रह्मा द्वारा मारे गए। इस खोपड़ी को अपने हाथ में पकड़कर 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की और भिक्षा मांगते हुए उस खोपड़ी से खाया। उन्होंने कहा, तब तुम्हारी ब्रह्महत्या की स्मृति मिट जाएगी। जैसा कि भगवान शिव ने कहा था, काल भैरव श्री महाविष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा की हत्या के पाप से छुटकारा नहीं मिला। तब श्री महाविष्णु ने कहा, काल भैरव, चूंकि आप भगवान शिव के पुत्र हैं, आप भगवान शिव के तुल्य नहीं हैं। उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के अहंकार को शांत करने के लिए हुआ था। तुम चाहे कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, व्यर्थ है। इसलिए तुम काशी क्षेत्र में चले जाओ। काशी के मैदान में पैर रखते ही तुम्हारी ब्रह्महत्या भस्म हो जाएगी, उन्होंने सलाह दी। इसके साथ साथ काल भैरव काशी नगरी पहुंचे और ब्रह्महत्या पताका को हटा दिया गया और उन्होंने सभी ब्रह्मकपाल को काशी में दफन कर दिया। जहां ब्रह्मकपालम को दफनाया गया था, वहां तीर्थ बना कपाल मोक्ष तीर्थ। तब भगवान शिव ने काल भैरव से कहा, तुम्हें काशी क्षेत्र में खड़े रहना चाहिए और क्षेत्र का शासक बनना चाहिए। आपकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपके बाद ही मेरी पूजा होगी। तब से काल भैरव को काशी क्षेत्र के शासक के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ सफलता, धन और मन की शांति लाता है, भय दूर हो जाता है और साहस पैदा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आइए अब श्री काल भैरवाष्टकम सुनें। श्री कालभैरवाष्टकम् देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्याळयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिबन्धवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सिदादतायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे।
शूलटङ्कपासदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं सितं समस्तलोकनिग्रहं निकन्मनोजहेमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं तधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णकेशपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्शनासनं कराळदंशभीषणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापदाजालमुग्रनाशनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोवितं पुरातनं जगत्प्रभुं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे। कालभैरवं भजे। कालभैरवं भजे।